चलिए, शनि का प्रथम भाव में क्या हुआ कौन बताया? किसी की भक्त लगन में है शनि? कुंडली मेरे है। और किसी का कुंडली लगन में शनि होता है तो बाल बहुत अधिक देता है। फॉर हेड कम होगा, बाल घने होंगे, बाल ज्यादा होंगे। क्या हुआ? सब भाग गए कैमरा ऑफ करके? नहीं सर, यही पे ही है। मैं ही बंद कर लूं कैमरा? ऑडियो क्लास दे देते हैं पूरी पूरी। शनि का लगन में होना, माथा कम चौड़ा, घने बाल अधिक, ऐसा व्यक्ति सोचने में टाइम लेता है, डिसीजन लेने में, और अपनी तेरी सबकी जिम्मेदारी उठाने में माहिर होता है, अपना पैसा लगा के भी। जल्दी सोच नहीं पाते। सही है कि नहीं है? जी भैया जी। क्योंकि शनि स्लो मूवमेंट करता है, पुरानी सोचों से, पुरानी हर चीज को मथना, बहुत दिले करके सोचना, उसकी गहराई तक जानना, उसके बाद डिसीजन लेना। ये द्वितीय भाव का प्रथम भाव को शनि करता है। अपने से ज्यादा दूसरे के समाज के बारे में सोचने वाला भी होता है। तृतीय दृष्टि कहाँ पड़ती है? पराक्रम पर। तो पराक्रम के बारे में बहुत सोचना, क्या करें क्या करें। छोटे भाई बहनों के बारे में बहुत ज्यादा चिंतन रहना, पड़ोसियों के बारे में सोचना। क्या हुआ राजेश भैया? कुछ नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ मैं कि पड़ोसियों के बारे में, तो पड़ोसियों से बात ही नहीं करते, सोचना तो बहुत बड़ी बात है। कौन? माया जी? अब लगन में शनि इन्हीं के बैठा है अभी तो फिलहाल तो। तृतीय भाव तड़प है ना। और ये बताएंगे? हाँ भाई माया जी, माया जी रोटी बना दी है? नहीं नहीं नहीं। एक तो वैसे कल से जो कैमरा ऑफ रखे ना, उसको क्लास से रिमूव कर दो। नहीं कैमरा ऑफ कर लिया। हाँ, उनको क्लास से रिमूव कर दो, जो कल कैमरा ऑन नहीं करता है। पढ़ने में मजा नहीं आता, पढ़ाने में मजा नहीं आता। हाँ भैया जी, अब बोलो आप। तो क्या मिला क्या नहीं मिला? भैया जी जो बोल रहे हो आप बिल्कुल सही है। दूसरे वाले में समझ में नहीं आया, बीच में फोन आने लग गया किसी का। छोटे भाई बहन? हाँ, उनके बारे में सोचते हैं। वो आपके बारे में नहीं सोचते? किसके? हाँ, आप ये दुख रहता है पड़ोसियों के बारे में सोचना, उनको सहयोग करना, लेकिन वो आपके बारे में नहीं सोचते, ऐसा लगता है ना? हाँ, कई बार लगता है।
राजेश भैया अब बताओ, ये जी नहीं साहब। सोचते वो ये इनको लगता ही है। भाई साहब छोटी बहन ने तो बेचारी ने पूरा इलाज करवाया इनका, पूरी चिंता करते हैं इनके छोटे बहन भाई इनकी। लो और ये मना करते हैं, वो तो करते ही हैं, ऐसे पूरी तो टेंशन रखते हैं। जब सिर पे जाके बैठ जाओ तो क्या करेंगे बेचारे। मरने तो ना है ना? देंगे। ना घर से बुला के सेवा करिए, छोटे बहन ने इनकी पूरा इलाज करवाया घर से ले जाके। जब छोटा और सर पे बाल भी घने नहीं है, ये भी पक्का है, इनके सर पे बाल बहुत हल्के हैं। इनके बाल हल्के हैं तो इनके पैर चेक हाँ करो जी। पहले, इनके लगन में बैठा है और कहीं बैठा है। नहीं भैया जी, मेरे लगन में है और मेरे बेटे के भी लगन में ही है, लेकिन हाँ, हाँ है उसके एक ज्यादा मिनट है। लगना। हेलो। जी भाई साहब। हाँ अब बताओ, हमारी क्या 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 बोल रही थी आप? मैं ऐसे बोल रही हूँ कि भाई मेरे भी लगन में शनि है, मेरे बेटे के भी है, तो बेटे के बाल घूमे हैं, मेरे नहीं है उतने। अभी तो नहीं है, पहले थे, अभी नहीं। पहले थे बिल्कुल। चलिए लगन की डिग्री बताओ। बेटे की लगन की डिग्री आप अपनी बताओ, बस बेटी छोड़ दो। लगन की डिग्री 10 है और शनि की? और शनि उच्च का है 22 डिग्री का। 22 डिग्री का। हाँ, तुला में सूर्य कहाँ बैठा है? सूर्य भी वही बैठा है लगन में 3 डिग्री का। सूर्य शनि बुध तीनों लगन में बैठे हैं। अब देखो इसलिए हंस रहा हूँ, कल अमित ने एक बात रखी थी, प्रश्न रखा था। क्या सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे कल? नहीं सुन रही थी, पर पहले बोलो तो सही, उन्होंने तो बहुत सारी बातें बोली थी। शनि का दूसरा चक्र में होता है, बाल झड़ जाते हैं, क्या बोल रहा था वो? हाँ वो बोल रहे थे, बिल्कुल सही। सूर्य के ऊपर से हम्म। जब भी शनि द्वितीय चक्र में सूर्य के ऊपर से जाएगा, बाल झड़ा देता है, मरा चुनाव कर देता है। तो आपकी उम्र के 22 करीब 24 से 25 साल के बाद, या फिर या मान लीजिए 30, मोटा मोटा ले लीजिए 30 साल की आयु के बाद आपके बाल झड़ना चालू हो गए, चुनाव हो गया हमारे साथ। हाँ बिल्कुल सही है। पहले बाल आपके माथा कम था, बाल ज्यादा थे। नहीं, माथा तो शुरू से ही ज्यादा था, पर बाल बहुत घने थे।
और तो लगन बड़ी- में मैंने क्या बताया था, लगन में सूर बैठा हो तो? नहीं, माथा तो शुरू से ही चौड़ा राम भैया जी। नहीं नहीं नहीं, लगन में सूर बैठता तो क्या करता है? बाल उड़ा देता है। माथा चौड़ा होता है। माथा चौड़ा होता है। यहाँ पे क्या है, दोनों एक दूसरे को भंग कर रहे हैं। हाँ तुला लगन है ना, बिल्कुल। उचका बैठा हुआ है, उसका नीच भंग भी हो रहा है, तो दोनों क्रियाएं यही इकट्ठी लग रही हैं आपके में। बिल्कुल। साथे हो बहुत ज्यादा। कौन, मैं कहा? और क्या, इतनी शातिर होती तो आप दोनों भाई मेरी टांग रोज खींचते क्या? तभी तभी लड़ लेती हो आके रोज। मेरे को मजा आती है। हाँ, तो सारी बातें अब यहाँ पर बच्चे की कुंडली देख लो। हाँ, बच्चे की कुंडली अगर देखो तो उसके वहाँ सूर नहीं है, लगन में शनि बैठा है। हाँ, लगन में शनि बैठा है। सूर पास में नहीं है, नहीं है। तो वहां मिल रहा है। हाँ, उससे छोटा भाई नहीं है, है? नहीं है। छोटा भाई सुनता नहीं है उसकी, ये अपनी मनमाता है। नहीं, ऐसे नहीं करता। कैसे करता है? नहीं करता जिद विद। दोनों में अंडरस्टैंडिंग कितनी है? अभी देखो, शनि की डिग्री तो 25 है और सूर्य की 20 है, लेकिन वो सेकंड हाउस। है? सूर्य तो सेकंड हाउस में बैठा है, शनि फर्स्ट हाउस में बैठा है। बच्चे के? हाँ, बढ़िया है। चलो, तृतीय पराक्रम का तृतीय भाव में तृतीय दृष्टि पड़ने से इनको अपने आत्मविश्वास और अपने पराक्रम पर 30 की आयु के बाद ही विश्वास होता है, यानी कॉन्फिडेंस नहीं आता। जल्दी से आ जाता है या नहीं आता पता नहीं। नहीं सही। बाइक चलाता ना तो ये चला लेता है, पर इसको यूँ लगता है कि मैं नहीं चला पाता। पड़ोसियों सहयोग करना, सब कर देते हैं, लेकिन उसमें भी हिचक रहना, क्योंकि तीसरी दृष्टि मिलना जुला फल देती है। कॉन्फिडेंस रहना या फिर ना रहना, यानी कह लीजिए कल क्या हुआ था वो वर्ड, आत्मविश्वास। तपन तपन तो बोले। इतनी तीसरी दृष्टि क्या करती है? तपन देती है, चाह रहती है, कमी रह गई वहां पर, कितना भी हो जाए, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता वहां पर। तो पराक्रम में यहाँ पर क्या, अपने बाजुओं पर, पड़ोसियों से, छोटे भाई बहनों से, अपने पढ़ाई की हैंडराइटिंग से, लेकिन तृतीय दृष्टि से शनि मेहर बहुत करवाता है। ऐसे लोग लगन वाले लिखने में माहिर होते हैं, एक काम करने में माहिर होते हैं। तो माया जी हर चीज की नोट लिखना, हर चीज का हिसाब लिखना रखती होंगी, एक छोटा बेटा भी रखता हुआ। हाँ, हिसाब दोनों माँ बेटे रख। और सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखना, तो सामने वाले पार्टनर को भी या पति पत्नी को भी राय देने की बहुत वो होती है, क्योंकि इनसे बड़ा रायदार कोई होता नहीं है, समझदार लगन से वाला। अनुभव सबसे सारे इनको ही होते हैं, लगन वाले को। तो लगन में बैठा हुआ शनि जल्दी बाल सफेद भी करवा देता है। अनुभव यानी अनुभव किसको आते हैं?
चांदी के बाल कहते हैं, अनुभव बहुत मिल गया इसको, बाल सफेद हो गए। क्या आप आपके रखे काले बनाए, कैसे कहते हैं काले सफेद है? नहीं है, अंदर है ना, छुपे हुए हैं। लदाई कर लेती हो? हाँ हाँ, कर लेती हूँ, पक्की बात है। बेटे के भी सफेद बाल तो, उसके भी है सफेद बाल तो, और उसके मतलब आजकल तो बच्चों में भी देखते हैं जैसे है सफेद बाल। सनी कराता है। ये दसम दृष्टि दसम भाव देखता है। तो लगन से दसम भाव को देखने से पिता से कम बनना, पिता के सुख में कुछ कमी रहना, या विचार ना मिलना, ये देखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन आकर कुछ इनके बीच में किसी की बुराई कर दे, या बड़ा होके रोजगार यानी कि कार्य क्षेत्र को डिसाइड ना कर पाना, जल्दी जल्दी बदल लेना, जो कर्म क्षेत्र में जो आय होती है उससे सेटिस्फाइड ना हो पाना, इनको एक कार्य पे लगे रहना चाहिए, यानी अपने दिमाग को स्थिर रखना चाहिए। नए नए आइडिया काम की आते रहते हैं इनको। तो कर्म क्षेत्र को ही खराब करता है। राजेश भैया की सर के ऊपर निकल रही है आज पर। क्या? ऊपर से जा रहा है आपके? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ तो है, बोलिए। कुछ नहीं, बस सुन रहा हूँ मैं आपकी बात। बोलिए तो। नहीं हो नहीं सकता सर, मैं सुन भी, रहा हूँ आपकी बात। मैं भी गलत हो जाऊं। नहीं नहीं, किताब तो बोले नहीं हूँ। नहीं प्रोसेसर उल्टा चल रहा हो क्या बता? हाँ जी, मेरा प्रोसेसर उल्टा हो गया हो रिवर्स गियर में। नहीं नहीं नहीं, दसम से कर्म क्षेत्र के लिए समस्या देता है, लेकिन सप्तम भाव दृष्टि से पार्टनरशिप की भी सोचता है, किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करने की सोचते हैं, दिले लगा। तृतीय दृष्टि से इकट्ठा तो बहुत कुछ कर लेंगे, तृतीय दृष्टि से पराक्रम में जाना इकट्ठा बहुत हो जाएगा, ये उसका उपयोग नहीं करता। माया जी जितना लिख के नोट बना लेंगी, दोबारा कितने पन्ने पलटेंगी इनको नहीं पता। कितने नोट बना लिए होंगे, रख लिए होंगे, पलटे नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे। नहीं भैया जी, ऐसा नहीं है, पर जितनी जरूरत होती है उतना जरूर लिखती हूँ, भाई ये काम की चीज है। जब समय आएगा तब खोलेंगे कॉपी। लेकिन शनि क्या है, जो चीज करवाएगा अनुभव अच्छा दे पाएगा, पूर्ण करवाता है काम। तृतीय दृष्टि से मित्रों को भी देखता है। समाज के अंदर मित्रों में मित्रता भी बहुत होती है, आएंगे जाएंगे, लेकिन पुराने भी छूटेंगे नहीं। सही है। दसम से छूट जाएंगे कार्य क्षेत्र वाले। हाँ, कार्य क्षेत्र वाले छूट जाते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो जुड़े हुए ही है। बहुत कम रह जाते हैं, मतलब ही आता है कि लगता है मतलब ही था, काम निकाला गया, वो फायदा नहीं मिल रहा। तृतीय भाव में शनि अच्छा नहीं होता, किसी कुंडली में हो देख लो। मेरी माता जी की है गुरुजी।
शुक्र का है, चंद्र का उच्च घर भी है, और शनि का यहाँ आ जाना वाद विवाद को पैदा कर देता है। किसी कुंडली में हो देखो तो वही माता का है, ननिहाल में जाओगे, हर चीज में ऐब निकालना, या कुटुंब के में दबके रहना, या कुटुंब से बैर हो जाना। हाँ, लगन का शनि एक चीज और कराता है। लगन में शनि आ जाए तो कई बार रंग श्यामला भी कर देता है, 100% नहीं करता। और बच्चे का कलर कैसा है? वो भी गोरा, मेरा भी कलर साफ है, उसका भी साफ ही है। तृतीय भाव शनि, तृतीय भाव में शनि द्वितीय भाव धन भी है, और धन के घर में शनि के आना पैसे के लिए स्लो मोशन करवा देता है। क्या अनमोल जी, ननिहाल पक्ष में पहले कुछ परेशानी, लड़ाई झगड़ा, धन की कमी रही है मम्मी के? पहले तो गुरुजी बहुत रही, अब तो पूछो ही मत कि अब तो बहुत कृपा ननिहाल में। तो आपसी लड़ाई हुई? अभी चल रही है दोनों मामाओं के बीच में जगह को लेके, प्रॉपर्टी विवाद। और पुराना मकान कोई जी जिस पे विवाद चल रहा हो, जमीन पर, मकान पर भी? वही गुरुजी चल रही है जमीन को लेके। और किसी एक पुत्र संतान किसके नहीं है, पुत्र संतान किसके नहीं है मामाओं में से? हाँ, संतान तो गुरुजी दोनों की है, पुत्र तो दोनों के हैं। या इनमें से किसी ने अपना खुद का मकान ना बनवा पाया हो, पुराने मकान में रह रहा हो, वो सोच रहा हो? बड़े मामा जी हैं, उन्होंने पुराने मकान को रेनोवेशन करवा के मतलब अच्छा सा बनवाया हुआ है। तो मामा जी की एज 40 पार हो गई? हाँ गुरुजी ज्यादा है। तो ठीक है, क्योंकि 3 नंबर में, 2 नंबर 3 नंबर में मकान बनवाया कब तक उन्होंने रेनोवेशन करवाया? जब अभी गुरुजी जस्ट अभी 50-60 के बाद। 50-60 के बाद? पहले नहीं करा पाया? नहीं गुरुजी, पुराने टूटे फूटे मकान में ही रहे हैं? जी गुरुजी पहला जैसे था वैसे ही। संतान दिले हुई क्या किसी के? अब गुरुजी बड़े मामा का तो पता नहीं, क्योंकि उनकी संतान की तो शादीशुदी भी होगी, आगे उसके बच्चे हैं। नहीं, लड़का कैसे दिले हुआ बच्चा? लड़के गुरुजी दोनों के हैं। मम्मी के? हाँ जी, आप मैं तो गुरुजी शादी के एक साल बाद ही हो गया था। मेरे दिमाग में 3-4 कुंडलियां आ रही हैं जी गुरुजी, जिनके
शनि द्वितीय भाव में था कि अष्टम में था जी, याद नहीं आ रहा बस, इसलिए मैं डाउट में जा घूम रहा हूँ। अष्टम में भी नहीं हो सकता गुरुजी, अष्टम में मेरे पापा का बैठे हैं, उनको भी पुत्र प्राप्ति। पुत्र प्राप्ति तो होगी। हाँ भैया, पैनासोनिक के सेल नहीं है, निप्पो की सेल है। द्वितीय भाव में एक चीज और है, शनि जहाँ बैठता है वहां की वृद्धि करता है। जहाँ बैठता है वहां की, तो दे देगा लेकर के। निर्वाण भगवान है, कुटुंब का निर्वाण, कुटुंब में धन का निवास, कि किसी के द्वितीय भाव में चेहरे कोई निशान भी है? मम्मी के गुरुजी, माँ के है गुरुजी इधर माथे पे, सेम मेरी जगह पे। मम्मी ने मेहनत बहुत ज्यादा करी है तब पे। जी गुरुजी जी। क्या आपके घर में भी प्रॉपर्टी का विवाद रहा है या गई है? हमारे घर में हाँ, चल नहीं रहा है गुरुजी। और प्रॉपर्टी से पैसा भी बात दिले में आया? ऐसा विवाद नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं चला। क्योंकि चंद्र के साथ आने से प्रॉपर्टी फंसना, मुकदमाबादी हो जाना या फिर वाद विवाद परिवार में होना, जी यहाँ पे कुटुंब में आता है। और शुक्र यहाँ पे कुटुंब के घर को बनवाने का कार्य करता है। शुक्र यहाँ की राशि का मालिक है। और शनि का यहाँ आना कि भवन का निर्माण बाद में डिले होता है। वो तो गुरुजी हुआ है, ऐसा ही अभी तक नहीं हो पा रहा अच्छी तरह। उसके बाद शुक्र धन है, शनि निर्माण है, तो व्यापार या धन का निर्माण भी आता है, डिले से आता है, होता है जी।
शुक्र वीर है, शनि निर्वाण है, तो संतान होती है, दिले से होती है, दिले से फल देती है। अब यहाँ जल्दी हो गया, किसी एक कार्यगत को दिले करता है शनि। जी गुरु जी। और कुटुंब, ऐसा व्यक्ति कुटुंब के लिए बहुत सोचता है और डिसीजन ले नहीं पाता, भले भी कितना बुरा है, उसके लिए खराब नहीं कर सकता, अपना खराब करवा लेता है। और जब बोलता है तो वो जो होना आया पार खत्म किया। ये द्वितीय का शनि का खेल है। और द्वितीय शनि में आने के कारण घर के अंदर, भवन के अंदर कोई ना कोई नींव भी होगी, पुरानी चौखट भी होगी। और यहाँ पे शनि पितृ दोष देता है। इस पितृ दोष के कारण कई बाधाएं आती हैं कुटुंब में, परिवार के अंदर। लंबी समस्या, लंबा खींचना। तृतीय दृष्टि से ये देखता है चौथे भाव को। तो भवन का सुख, खुद का, या फिर हेल्थ का, माता का। अब आपकी नानी का देखो। जी गुरु जी। कैसी हैं? डेथ हो गई गुरु जी काफी टाइम पहले। तृतीय दृष्टि जी। माता के वहां से होना। जी। तृतीय दृष्टि भवन सुख डिले होना, कम होना। पुरानी नींव, पुराने मकान की चौखट ननिहाल में रहना, बदलना आसान ना हो पाया हो, डिले हो जाए। इधर भी ऐसा ही है गुरु जी। तृतीय दृष्टि चाहते हैं, हो नहीं पाता। जी गुरु जी ऐसा ही है। माता मिलना, माता जल्दी चली जाना। यहाँ तक कि खुद के शरीर में शनि का बहुत अधिक मेहनत करना पड़ जाती है, दूसरों के लिए सोचते हुए। कुछ अपनी बीमारी नहीं बताते हैं ये लोग, हम ठीक हैं कुटुंब के लिए। मम्मी जो हेल्थ इशू रहते हैं, जो नेग्लेक्ट करती हैं, छोटे मोटे तो गुरु जी हाँ आते जाते रहेंगे, अरे इतने बने रहते हैं, कोई बीमारी नहीं है हमारे लिए। जी। और सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ेगी? अष्टम भाव को। तो अष्टम तो महिलाओं के लिए, ससुराल के लिए सोचती हैं, और पुरुष तो सोचता ही नहीं है ज्यादा। दशम दृष्टि पे आई है यहाँ पर। लाभ भाव पे पड़ने के कारण यहाँ पे लाभ कम मिलता है कुटुंब की, इन चीजों से हानि होती है। यहाँ से पढ़ने के बाद दशम भाव दृष्टि पढ़ने के कारण बड़ा भाई बहन होता ही नहीं है, होता है तो उनसे लाभ नहीं मिलता, या दूरियां बढ़ जाती है। राजेश भैया, माया जी, दोनों लोग क्या कॉपी लिख रहे हैं? कुंडली मिली? कुंडली मिली? दशम दृष्टि उस कार्यकर्ता को हानि देती है, समाप्त करने का। सप्तम दृष्टि बहरूपिया है, तो वैसे ही जो द्वितीय भाव फल है, वैसे ही आधे फल सप्तम दृष्टि पर भी मिलेंगे, 50%। तो यहाँ सप्तम दृष्टि से मम्मी भी इसकी ये तंत्र मंत्र तो टूट के करने में विश्वास रखने वाली या इनकी बात करने वाली होती है, होंगी। क्यों अनमोल?
कैसे गुरु जी, समझा नहीं मैं। अष्टम दृष्टि रहस्य का है जी। ज्योतिष के ज्ञान का भी है, टोटके का भी है, बाबाओं के पास जाने का भी है। बाबाओं के पास नहीं गुरु जी, उपाय खुद से बड़े करते हैं कि जो मतलब उपाय। जैसे कोई किसी ने बता दिया कर लिया। हाँ, करने में माहिर होते हैं ये। जी गुरु जी। सप्तम दृष्टि का ये आधा, इन्हें पता भी नहीं होगा कि नहीं होगा, अच्छा है वैसा बता दिया कर लो बस, बिना दिमाग लगाए। क्योंकि शनि के अंदर दिमाग नहीं है, मेहनत है। तो वही शनि है, डिले कर रहा है सोचने में। हमारे पास भी दिमाग में नहीं आ रहा जल्दी जल्दी, फटाफट 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 बोलते जाओ, यह अपना असर दे रहा है। आज तो मैं भी हैंग हो रहा हूँ दादी भैया। क्यों? सोचने में टाइम लग रहा है, बताइए क्या। आवाज भी आज कट कट के आ रही है आपकी। शनि है ना गुरु जी, लग्नेश है आपका। आवाज भी कट के आ रही है वैसे। सबको आ रही है क्या? नहीं गुरु जी, ठीक है आपकी आ रही। माया जी आपको? पहले पहले आ रही थी, अभी तो सही आ रही है। अब सही आ रही है दादी भैया? हाँ नहीं, आज सही आती है फिर कटने लगती है, पता नहीं क्यों। आज नेट डिस्टर्ब है, आपका डिस्टर्ब है, मेरा डिस्टर्ब है। मेरा तो आज खोले, मैंने देखा ही नहीं है, सिलाई नहीं। और तृतीय भाव में शनि जब बैठेगा, बुद्ध के घर में जाता है। कोई कुंडली किसके पास है? माया जी के पास। तृतीय भाव बुद्ध का होना, वहां शनि का जाना, तृतीय भाव में पराक्रम। तो यहाँ तो भाई पराक्रम पे, ऐसे लोग अपने बाजुओं पे, हाथों पे मेहनत करने में माहिर होते हैं। ये लेडीज पार्लर का काम करती है। क्यों? इंडिया अपने हाथों से जितना पराक्रम कर सकते हैं, दिमाग से वैसे नहीं लगा सकते। छल कपट नहीं होता ज्यादा। और बहुत से लोगों से मिलना जुलना, आना जाना बना ही रहता है। सबसे घुल मिल लेते हैं और किसी के नहीं होते हैं जल्दी। अगर कुछ बहुत ही लिमिटेड लोगों से ही इनका व्यवहार वैसे रहता है, तो कम्युनिकेशन बहुत लोगों से होता है शॉर्ट टाइम का। पार्लर में तो बहुत सारे लोग आते हैं ना, उनसे तो रहता ही है। और तृतीय दृष्टि से पंचम भाव पे पढ़ने के कारण पढ़ाई लिखाई इनकी डिले होती है, कम होती है, रुक के होती है। पढ़ाई कम करिए। पंचम दृष्टि से, सॉरी पंचम दृष्टि बोल रहा हूं, तृतीय भाव से, हाँ तृतीय भाव से बैठने पर इनकी छोटी बहन भी है? नहीं, छोटी बहन नहीं है इनके। नहीं है। तृतीय दृष्टि से पंचम भाव देखने पर संतान देती है, मिलती है, दिले मिलती है, पुत्री संतान होनी चाहिए। नहीं, इसके तो पुत्र है गुरुजी। संतान होती है, पुत्री संतान होनी चाहिए, या भले ही कैसे क्या रहा हो। और प्यार की कमी मिलती है, प्रेम की।
भले ही पति का हो या कैसे भी हो, प्रेम की कमी। हाँ, इसके पति के इसकी कमी बनती है। और तृतीय भाव में शनि से पंचम पर दृष्टि पड़ने से आरोप प्रत्यारोप का भी दौर कभी कभार देखने को मिलता है। कौन सा गुरुजी? आरोप प्रत्यारोप। माया जी समझिए? ये तो नहीं पता भाई कभी आरोप लगे हैं कि नहीं लगे। घर में पति पत्नी में लड़ाई हो जाना, पति पत्नी में तो होती रहती है। जैसे धन समस्या। समस्या तो नहीं है उसकी, क्योंकि खुद कमाती है। इसका राज बाद में खोलूंगा। शनि जब भी बुध, खोल देता हूं, बुध से संबंध बनाता है, नपुंसक योग बना देता। ठीक है ना? तो प्रेम की कमी और आरोप प्रत्यारोप सब में नहीं मिलेगा तो तीसरा नहीं आएगा। जब याद रखिएगा, शक पैदा करवा देता है दूसरे के साथ। ये आरोप प्रत्यारोप चलता है। तुम हमें क्या दूसरे से जाते हो, दूसरे को देखो करते हो, पसंद करते हो, आप ही धना तो नहीं। लेकिन यहाँ पे धन का अधिक आना लक्ष्मी नारायण योग बना देता है, जिसे अच्छा योग नहीं बोलते, जो दहलीज को पार करवा देता है हर किसी के में। राजेश भैया मुंडी बहुत जा रहे हैं, क्या हुआ? सोच रहा हूँ, सुन रहा हूँ आपकी बात। ऐसे कुंडली मेरे पास भी थी, ऐसी कुंडली मेरे पास भी थी। उसमें मिला था ऐसा कुछ? जी ऐसा है? आरोप प्रत्यारोप हुए उसमें? ऐसे लोग विपरीत लिंगी के साथ हंसमुख मजाक में बहुत रहते हैं। डाइवर्स हो गया उसका इस चक्कर में। माया जी आया समझ में अब? बस क्योंकि ये बातें बोलना आसान नहीं होता। धन तो हम पे है ही ना, हम कुछ भी करें। और एक आयु का अंतर मिलता है उनमें। तो बुद्ध है ना, शनि बुढ़ा, बुद्ध नारायण, आयु का अंतर। जवान को बुढ़ापे से, बुढ़ापे को जवानी से, और मतलब निकालने के लिए बस। राजेश भैया इसमें था ऐसा? हाँ 15 साल का अंतर था दोनों हस्बैंड वाइफ में। शिक्षा हुई गया, ये हुई गया। अब सप्तम दृष्टि नवम भाव पर पढ़ने की। धार्मिक न्याय चीजों की बहुत जानकार बनते हैं अपने आप। ठीकरे मारना, बोलना, शॉर्ट जानकारी रखने वाले, पूर्ण नहीं शॉर्ट, अधूरी जानकारी रखने में, बोलने में, बिना पूरी बात सुने बीच में बोलने वाले। अब है कि नहीं है ये देख लो आप। दशम दृष्टि 12वें भाव पे पड़ने के कारण इनका बेडरूम, मैरिज लाइफ, सेक्स लाइफ सब है। यानी कि घूमना फिरना और जो ऐसो आराम होता है व्यय भाव से जो मिलता है वो इनको नहीं मिल पाता प्रॉपर तरीके से। शॉर्ट मिलता है, आरोप प्रत्यारोप रहते हैं, लड़ाई झगड़ा, झंझट,
ये अपनी दुनिया में फिर मस्त हो जाए। ठीक है ना? अब कितना मिला कितना नहीं मिला, अब शनि थोड़ा में लग रहा है, थोड़ा फॉर्म में आ रहा है। मेरे पास जिसकी कुंडली है उसको काफी मिल रहा है सब। बस ये था कि वो लेडी जॉब करती थी, काम नहीं था उसका। भैया दिक्कत तो यही आती है, कई बार तो जॉब के चक्कर में या तो शादी नहीं कर पाना, या बहुत जल्दी शादी हो जाए और फिर या जॉब पे चक्कर में शादी ना हो पाना। शादी तो मेरे लायक ही नहीं मिल रहा, लायक ही नहीं मिल रहा, और शादी ना हुए भी बहुत कुछ शादी वाले सारे काम भी हो जाते हैं, और कुआरे ही रह जाते हैं। महिलाओं दिक्कत ही आती है ज्यादा यहाँ पर, याद रखिए। ज्योतिषियों के जो शादी के योग निकालते हैं वो इससे ही तो फेल हो जाते हैं कि शादी का योग चल रहा है। यहाँ पुरुष की भी दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे ये तीसरे का शनि, अभी हम आपको बाद में बताएंगे तब समझ में आएगा भी नहीं। कुछ राज हैं बहुत बड़े, महिलाओं की कुंडलियों पे चर्चा बहुत कम की जाती है, इसीलिए काल पुरुष बना है, काल स्त्री क्यों नहीं बना, विचार करिएगा। तो काल पुरुष है, काल पुरुष कुंडली है, तो काल स्त्री कुंडली क्यों नहीं है? खाली पुरुष से सृष्टि नहीं चलेगी ना, हिडन कौन है? जो स्त्री तो जन्म देगी, और स्त्री को नहीं ओपन किया जाता क्योंकि वो बंद है। तो यह महिला पे इफेक्ट आएगा। चतुर्थ भाव में शनि, जिसकी भी कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि हो, वो अपना सुख तो भूल ही जाए, अपना सुख तो भूल ही जाए। रीढ़ का फकीर रहेगा, मतलब पुरानी परंपराओं को तोड़ने वाला। ऐसा व्यक्ति अपना मकान पुरानी जमीन पुरानी नींव पर ही बनाएगा, पुरानी चौखट रखेगा, पुरानी लकड़ी यूज होगी, यहाँ भले ही दीमक लग जाए। पुरानी नींव पे मकान बना हुआ, पुरानी परंपराओं को झेलने वाला हुआ, अधूरी पढ़ाई करने वाला होगा, कि जल्दबाजी शनि डिले कराता है ज्ञान में, प्रारंभिक ज्ञान में, और इन्हें हर चीज जल्दी चाहिए। यहाँ पर याद रखिएगा, चंद्र के घर में शनि आने के कारण यहाँ पे नीचता में आ जाता है। वैसे नीच नहीं होता है शनि, या कौन नीच उच्च का कौन होता है? मंगल नीच का होता है यहाँ, मंगल नीच का होता है यहाँ पर। तो शनि उसके घर में जाता है, तो मंगल को भी भेजता है, चंद्र को भी भेजता है। तो यहाँ पर चौथे भाव का शनि होने पर समय से पहले बड़ा भी बना देता है, अनुभवी भी बना देता है, और घर परिवार की जिम्मेदारी भी दे देता है। कुंडली है तो लगा के देखिए एक बार, है कोई कुंडली? हाँ सही है, उनका मकान पुराना ही है और पुरानी बातें ज्यादा करते हैं। और कोई भी पढ़ाई पूर्ण तरह से नहीं कर पाते, आधी अधूरी पढ़ाई। मोहित था, मोहित चौथे का शनि है। अनमोल जी। और जो उसने तुमसे बातें करी होंगी ना पुराने तरीके की, वैसे करके ही बहाना मारी जाते हैं। हम पे दोष नहीं आए, फलाने ये दिक्कत, फलाने वो दिक्कत नहीं होती है, इनका सीना ही ऐसा होता है।
हर चीज को डिले करना, पूर्ण ना कर पाना, और कर लेते हैं तो और चौथे का शनि वाला व्यक्ति फ्री बहुत चाहता है, याद रखिएगा। वो मेहनत करके पैसा दे देगा, और ये जान जाता है मेहनत करके दे देता है तो फल जाता है। अब हेलो जी भाई साहब। तो यहाँ पर माता को परेशानी भी देता है, बीमारी भी देता है। ऐसा व्यक्ति अपने घर के अंदर चैन की नींद नहीं सो पाता। कुंडली लगाओ, घर बनवा देगा, सब कर देगा, तो घर में ऐसे व्यक्ति को खुद कुछ सुकून नहीं मिलता। सुख का भाव है, और सुख के भाव में ही शनि का आना मेहनत करवा देता है। वहां पर माता को समस्याएं पैदा होना, जब माता के बाद इनको कुछ समस्या होना, हाय धन हाय धन हाय धन, धन के लिए रोना बना दे। कितना भी आ जाए लेकिन रोना बना दे। तृतीय दृष्टि इनकी पड़ती है छठे भाव पर। रोज का कमाना और खाना, मेहनत करना, कमाते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, फिर भी तड़प रहती है, कम 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 कम, तो रोग में भी बह जाएगा, झंझटों में बह जाएगा, रोजमर्रा लड़ाई झगड़े में भी जाएगा, अपने लिए नहीं जाएगा। सप्तम दृष्टि दशम भाव पड़ती है, तो कर्म काम करवाता ही करवाता है। खुद भी मेहनत करते हैं कि पिता भी मेहनत करते हैं। दशम दृष्टि लगन पे पड़ने के कारण ये अपने ही कारण अपना ही नुकसान करते हैं। अपनी हृदय की सोची हुई जो इमोशन ही इनका इमोशन ही इनका क्या है, हथियार, क्या हथियार तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं, अपना नुकसान है। इनकी कमजोरी है, इनकी इमोशन के कारण ही इनके नुकसान होता है। अपने पैर पे खुलारी खुद मारते हैं ये। अब समझ लीजिए अनमोल आप सभी लोग हैं, मैंने कुछ कहा, फीस नहीं आई तब भी मना नहीं किया, सीख ले आ टाइम पे आ, फिर भी नहीं आ रहे, खुद को लारी मार ली।
क्योंकि ये जितना अधिक सोच इतना जाते हैं, इनका दिमाग ही इनका नुकसान करता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी सोच को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग को नहीं लाना चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग लाना ही, दूसरे के बारे में बुरा सोचना ही इनका सबसे बड़ा शत्रु है। माया जी की कुंडली जो आपके पास है, ये दूसरे बुराई करते हैं कि नहीं करते? उसी को आप जो है, अपने को नहीं। अगर किसी ने ए बोला है, जेड पहुंच जाएंगे हमेशा आगे तक। मेरी बात को ले लेके मतलब उल्टा सीधा कहते हैं, फिर इन्हीं की बुराई होती है बाद में। ये दिक्कत है। की वजह से इनका परिवार भी इनको नहीं मानता। ये घर को सब कुछ देने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी इनको ही सुख नहीं मिलना और इनको ही बुरा बोला जाता है। हाँ, ये सब है। ऐसा है जो मैं नहीं कहता हूँ लगन का शनि इतना नीच का नहीं है। लगन में शनि आता है, नीच तक तो देता है, लेकिन भंग भी करता है। जितना वहां दिक्कत नहीं होती, इतना चतुर्थ में दिक्कत होती है। अब बताइए आगे कल चला जाए? आवाज भी आज कट कट के आ रही है। आज आपने न्यूज देखी जाता सीएम वाली? नहीं, मेरा मोबाइल पर मेरे पास 5 GB मोबाइल नेट है वैसे। अच्छा। आज मैं बताऊं आपको, जब मैं द्वितीय भाव तक आया था, मेरा मन कर रहा था कि आज क्लास 2 ना, दिमाग काम नहीं कर रहा था। ऐसा ही लगा था। हो क्या रहा है, दिमाग काम ही नहीं कर रहा आज, क्या बोलूं। द्वितीय भाव आते आते काम चालू हो गया। चलिए, जय श्री राम। ये सब आपका